तो हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारे के सारे बीजेपी के नेता जो हैं खुद ही रेपिस्ट हैं, तो ये क्या इंसाफ देंगे? ये तो शरण देते हैं, रेपिस्ट को शरण देते हैं ये। और बीजेपी वाले तो कहते हैं हमारी सरकार में कम हो रहा महिलाओं पर अत्याचार। तो यूपी का NCRB का डाटा क्या कहता है? महिला भारत में नंबर 1 यूपी, भारत में नंबर 1 पे है यूपी महिला क्राइम में। 2019 में 83 केसेस दर्ज हुए हैं। NCRB की रिपोर्ट बता रही है ये। आप मानते हैं सरकार में बढ़े हैं रेप? बिल्कुल बढ़े हैं, बिल्कुल बढ़े हैं। आप देख सकते हैं क्या हाल हो रहा है। और ये तो डाटा, ये तो NCRB का डाटा बता रहा है, मैं नहीं बता रही। और न्यूज़पेपर में अभी आया था, पहले भारत महिला क्राइम में दूसरे नंबर पर था, अब पहले नंबर पर आ चुका है। जो ये बोर्ड पीछे आप देख सकते हैं लगा हुआ है, दरअसल ये क्राइम में आ चुका है आगे। ये तो सिर्फ ये फिजूल के इन्होंने अपनी वाहवाही करने के लिए ये लगाए हुए हैं। ये हर हफ्ते बदल देते हैं। इनके बोर्ड लगने से इनका नंबर 1 बन रहा है, बाकी ग्राउंड पे इनका नंबर 1 नहीं है। ग्राउंड हमारे इरादे नेक हैं, नेक दिख तो रहे हैं। ये तो बीजेपी की महिलाओं को भी नहीं छोड़ रहे। नालत है उन महिलाओं पर जो कि आज भी बीजेपी में बैठी हैं। सबका अपमान किया गया है, सबको अपमानित किया गया। उनको तो बीजेपी छोड़कर आ जाना चाहिए। ऐसी राजनीति में रहने से क्या फायदा है, जो कि खुद वो जलील हो रही है, उनके कैरेक्टर पर उंगली उठाई जा रही है। और खुद बीजेपी के नेता जो कि डासना के रहने वाले हैं, उन्होंने उठाई है। जब बेटियां दिल्ली में सेफ नहीं है, महिला दिल्ली में सेफ नहीं है, तो जो दूर दराज के एरिया है क्या वो महिला सुरक्षित है? कहीं भी सुरक्षित नहीं है। ना राजधानी में सुरक्षित है, दिल्ली की राजधानी है, यहाँ सुरक्षित नहीं है। और यहाँ खुद पुलिसकर्मी जो सेल्फ डिफेंस के लिए तैनात की गई है, वही सुरक्षित नहीं है। उसकी इतनी बड़ी दुर्दशा होती है। और उसके बाद मतलब इतना ये आजकल देखा जा रहा है कि रेप तो करते ही हैं, उसके बाद निर्मम हत्या भी कर देते हैं। ये क्राइम और बढ़ गया है। इनके राज में निर्मम हत्या भी बढ़ गई है। और सरकार तो कोशिश कर रही है ना, कई योजनाएं चला रही है। कहाँ से कोशिश कर रही है? कहाँ से कोशिश कर रही है? किसको सजा दे रहे हैं? ये तो खुद शरण दे रहे हैं। हाथरस कांड नहीं देखा था क्या? बीजेपी के लोग आके उसके साथ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके हित में प्रोटेस्ट कर रहे थे, रेपिस्ट के हित में प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो कैसे बचा जाएगा? फिर आप भी तो एक महिला है, एक लड़की है। देखिए, यहाँ तो अब इस सरकार को तो हटाकर महिलाओं का ही राज होना चाहिए देश में, तभी लगता है कि महिला सुरक्षित हो पाएंगी। कांग्रेस सरकार में तो वही हाल है ना। बिल्कुल यही लगता है। हर सरकार जो है महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पाती, पर महिलाओं को ही आगे आना पड़ेगा महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए। क्या कोई एजेंडा बना रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, हम सोच रहे हैं इसी चीज़ पर कि कैसे। अब ये लगता है कि हर माँ को बच्चों को पैदा होते ही सेल्फ डिफेंस सिखाना चाहिए। उसको जो है जूडो कराटे और इन सब चीज़ों में उसको परफेक्ट पैदा होते ही खाना बोलना दूर रखें और पहले ये सब सिखाना बच्चों को शुरू कर दें। तभी लगता है कि महिलाएं, बेटियां सुरक्षित हो पाएंगी। और एक बड़ी तब्दीली माँओं को और करनी पड़ेगी कि अपने बेटों को, पर ये तो सिर्फ ये कुछ चंद लोग ही तो भ्रष्टाचार को फैला रहे हैं। ये जैसे बीजेपी के नेता हैं, यही लोग तो भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। तो क्या कोई सहायता मिल रही है पीड़ित परिवार को? अभी किसी की तरफ कोई सहायता नहीं मिल रही, कोई सहायता नहीं मिल रही है। केस दर्ज नहीं हो रहा है, तो फिर सहायता की तो हम क्या बात करें? केस दर्ज भी नहीं हुआ। केस दर्ज कहाँ हुआ है? ना तो हरियाणा पुलिस ने किया है, ना दिल्ली पुलिस ने किया है। कहाँ केस दर्ज किया है? कोई पुलिस केस दर्ज नहीं किया है अभी तक। तो फिर कैसे जीतोगे आप? कैसे न्याय दिलाओगे पुलिस को? आवाज उठाते रहेंगे, न्याय मिलेगा। अभी नहीं मिलेगा तो ये सरकार बदलने के बाद मिलेगा। अगली सरकारों से हमारी यही डिमांड रहेगी। न्याय कैसे मिल पाएगा? ऐसे अगर मुद्दे होते तो सड़क तो नहीं भर पाती हैं, लोग तो नहीं आ पाते हैं। क्यों नहीं आ पाते? आप देख रहे हैं ना, हर जगह देश के कोने कोने से आवाज उठ रही है दुष्कर्मियों के खिलाफ कि इनको जो है सजा मिलनी चाहिए। क्या चेहरा देख के भी मिलता है क्या न्याय? जी, चेहरा देखकर भी न्याय मिलता है क्या? पहचान कर? बिल्कुल। बीजेपी के लोग जो चाहते हैं वो कर रहे हैं। ये इनका मैंने अभी इलेक्शन में देखा, जो अभी यूपी में जो इलेक्शन हुए थे, जिसको बीजेपी ने वोट नहीं किया उसके घर तक तोड़ दिए गए हैं। उसको जो है उठा के बिना वजह में उस पर कोई ना कोई केस दर्ज कर दिए गए हैं। तो ऐसा न्याय मिल रहा है। हम ऐसे न्याय की बात कर सकते हैं। बीजेपी अपने ही मतलब ये न्याय कहें या इनकी गुंडागर्दी कहें या जंगल राज कहें, ये जंगल राज चल रहा है। पर यहाँ तो नहीं है ना बीजेपी।
बीजेपी? यहाँ बीजेपी नहीं है, यहाँ आप पार्टी है, पर पूरे केंद्र सरकार तो है, केंद्र सरकार में तो बीजेपी ही है, तो राजधानी है ये तो दिल्ली की। पुलिस तो इन्हीं के कंट्रोल में है, केंद्र सरकार के कंट्रोल में है, पुलिस तो बीजेपी के ही कंट्रोल में है। महिला आयोग की तरफ से कोई सपोर्ट है आप लोगों को? दिल्ली महिला आयोग से भी अभी कोई ऐसा बयान नहीं आया है, न राष्ट्रीय नहीं कोई ऐसा बयान नहीं आया है साबिया के लिए जी। और बहुत ही दर्दनाक है ये कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या लग रहा है आपको, दबाने की कोशिश की? बिल्कुल इस केस को दबाने की कोशिश की जा रही है और सारी साजिश स्टाफ की ही लग रही है जो की गई है, जैसा कि सुना है, जैसा कि उनके माँ बाप के बयान सुने हैं। नहीं अभी तक कोई गिरफ्तारी की तो बात दूर की, जब केस ही दर्ज नहीं हो रहा है तो फिर गिरफ्तारी कहाँ से होगी? क्यों नहीं दर्ज कर रहे? अब ये तो रेपिस्ट के हित में है, क्योंकि इन्हीं के लोग हैं रेप करने वाले, तो ये कैसे रेप केस दर्ज करेंगे? क्या जो रेपिस्ट लोग हैं रसूखदार या पैसे वाले लोग हैं? क्या पैसे वाले क्या, वो बीजेपी के लोग हैं, इसीलिए केस दर्ज नहीं हो रहा है। सत्ताधारी लोग हैं, इसीलिए केस दर्ज नहीं हो रहा है। सत्ताधारी लोग हैं, सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। पर कानून तो सबके लिए बराबर है ना? पर कहाँ चल रहा है, यहाँ तो जंगल राज चल रहा है, कहाँ कानून बराबर है? अभी आप देख सकते हैं कि कैसे हर जगह का किस्सा है। मैं बता रही हूँ कि जो बीजेपी को वोट नहीं देगा उस पर ही अगर अत्याचार किया जा रहा है, सिर्फ वोट ना देने पर भी, तो फिर हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? उसके घर तोड़ दिए जाते हैं, उसमें झूठे केस लगाए जा रहे हैं, उसको जेल में डाल दिया जा रहा है हर तरीके से, कि अगर आप ऐसे नहीं वोट देंगे तो फिर हम आपको परेशान करेंगे, तो फिर क्या उम्मीद? एक महीना पहले भी दिल्ली में एक घटना हो रही थी, अब एक और घटना सुनने में आ रही है। बहुत ही दर्दनाक है ये, और महिलाओं को ही अपनी सुरक्षा खुद सोचनी चाहिए कि कैसे करनी है, सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए। और मुझे लगता है एक रिवॉल्वर अप्लाई करना चाहिए अपने साथ, एक रिवॉल्वर कैरी करना चाहिए। पर वो तो हम अब ये उम्मीद भी नहीं लगा सकते क्योंकि पुलिसकर्मी वो खुद थी, तो उस पर जब ऐसा हुआ है तो ये तो सोचने वाली बात है। हम तो सदमे में चले गए हैं कि क्या करें क्या ना करें, कि ये ऐसे हालात पैदा हो गए हैं। जब वो पुलिस में होते हुए वो सेल्फ डिफेंस के लिए तैनात थी, जब वो खुद सुरक्षित नहीं, तो आम महिलाओं की तो हम कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। हालात बदतर है महिला सुरक्षा को, बहुत ज़्यादा बदतर है, बद से बदतर हालात है हमारे देश के। क्या आपकी नज़र में हमारे देश के लोग फिलिस्तीन इस पे क्या नाम है, अफगानिस्तान और इन पे तो उंगलियां उठाते हैं, पर अपने देश के हालात नहीं देख रहे हैं कि क्या यहाँ क्या हो रहा है महिलाओं के साथ। इनके लिए गाय मायने रखती है। हम भी गौ रक्षा और पशु रक्षा पर जो है सम्मान करते हैं और हम भी करते हैं, पर जहाँ इंसान की बात आती है तो पहले इंसान को अहमियत देनी चाहिए, जानवर को नहीं। आपकी नज़र में सरकार क्या करना चाहिए ऐसी घटनाओं से बचने के? सरकार को सबसे पहले तो ऐसे अपराधियों को पकड़कर उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। अगर कड़ी सज़ा होगी तो फिर ऐसे केस ही नहीं होंगे। जब ये हम हाथरस कांड में देख सकते हैं कि जब ये खुद प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके हित में, तो फिर हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? साफ दिखाई दे रहा है, तो शरण देती है। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो साबिया के साथ जो हुआ था, उसका जो गैंगरेप हुआ था या उसकी जो हत्या कर दी गई थी, लगातार वो मामला सुर्खियों में, उसकी तस्वीरें तमाम महिलाएं विरोध कर रही हैं। ये पार्लियामेंट स्टेट